हेलो दोस्तों, तो आज हम केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप शुरू से पढ़ते हैं, 10th तक पढ़ते हैं, 11th में जाते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। तो जो पूरे पढ़ाई में आपको जो इंटर आता है और आता है ना 11th 12th, जिस प्रकार आता है 11th 12th, उसी प्रकार रिएक्शन में जैसे ए से बी बनता है ना कोई कंपाउंड, ए से बी, तो इसमें इसके बीच में कुछ रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है और कैसे स्टेबल होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी को कहेंगे रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स चेक करने के लिए सबसे पहले होता क्या है ना कि हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट चेक करने में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी तीन। देखिए, अगर मान लीजिए कोई हाइड्रोजन है, मान लीजिए कोई मेथेन है, CH4 मेथेन ले रहे हैं, तो मेथेन ले रहे हैं तो मेथेन ऐसे होगा। अगर इसमें हम होमोलिटिक फ्यूजन कराएं, अगर होमोलिटिक फ्यूजन कराएं तो जानते हैं होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है और इस बांड का एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है और इस प्रकार बनता है CH रेडिकल प्लस। यानी कि कार्बन पर जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फ्यूजन में होमोलिटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो H होता है, C होता है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर मान लो हम ऐसा ले रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। मान लीजिए ले रहे हैं क्लोरीन, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए इसमें होता है कि यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेने की ज़्यादा होने के कारण ना ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है। आधा तीर मारे इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पूरा तीर मार दिए इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बनता क्या है, H C H ये फ्री रेडिकल। यहाँ पर बनता है C H कार्बोकेटायन प्लस Cl पर। अब इसको कहते हैं, इसको ये तो फ्री रेडिकल बना। क्या बना? फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। लेकिन ये जो होता है ना, ये होता है कार्बोकेटायन। कार्बन पर प्लस चार्ज होता है कार्बोकेटायन। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? 3 बाइंड sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में होगा, मतलब इस पर दोनों है साइड से अटैक हो सकता है, ऐसा नॉन रिएक्शन फॉलो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले, अगर इसमें मान लीजिए हेटेरोलिटिक विदलन हो, हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो, हेटेरोलिटिक हो, लेकिन कार्बन पर पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसमें बनता है इस प्रकार से। और इसको कहते हैं कार्बन आयन। ठीक है, मतलब कि होमोलिटिक फ्यूजन में ना फ्री रेडिकल बनता है, और हेटेरोलिटिक फ्यूजन में जब हेटेरोलिटिक में ना कार्बन आयन भी बन सकता है और कार्बोकेटायन भी बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा का जैसे कि जिसमें कार्बोकेटायन और कार्बन आयन बनता है वो होता है पोलर कंपाउंड। क्या होता है? पोलर प्लस माइनस बन गया पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड जो होते हैं ना, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व जो होते हैं, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर कंपाउंड जो होता है ना पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। सेकेंड होता है कि जिसे जो नॉन पोलर, जिसे हेटेरोलिटिक फ्यूजन में नॉन पोलर कंपाउंड बना, पोलरिटी तो डेवलप हुई नहीं, तो नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जानते हैं पोलर कंपाउंड जो होता है
पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। सिंपल से इसका मतलब होता है, देख जानते हो, एक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा बात कहा जाता है कि लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। यानी कि समान प्रकार के सॉल्वेंट जो होते हैं ना, समान प्रकार के कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं। सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर। ऑर्गेनिक है तो मतलब जैसे नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक में डिजोल्व होता है। पोलर जैसे पानी में, मिट्टी के तेल में देखें, जैसे हाथ में पेंट उड़ने लग जाता है, पेंट लग गया आपके हाथ में, ठीक है, तो हाथ में पेंट पानी से नहीं छूटता, मिट्टी के तेल से छूट जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, लोन पेयर है, इसमें पोलरिटी डेवलप हो जाती है। तो पोलरिटी डेवलप हो जाती है तो पोलर हो जाता है वो वाटर। और जो पेंट लगा होता है वो नॉन पोलर होता है, तो वो पानी से छूटता ही नहीं है। लेकिन जब हम उसको मिट्टी के तेल से छुड़ाते हैं तो मिट्टी का तेल भी नॉन पोलर होता है, और उसके बाद पेंट भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाता है और छूट जाता है आसानी से। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं इसको। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझ में आ रहा होगा, बता रहा है, मेहनत लग रहा है तो समझ में तो करेंगे। तो इसको नाम ठीक है, मिटा रहे हैं तरह इसको। देखो थोड़ा देख ले, वीडियो में चमक तो नहीं रह जाते। ठीक है, अब स्टेबिलिटी, अब हम इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में हम अगला पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। पहला पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, उसके बाद फ्री रेडिकल, कार्बन आयन सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। कार्बोकेटायन होता क्या जानते हैं? कार्बोकेटायन सिंपल होता है, ऐसे होता है यार, कार्बन पर प्लस चार्ज, केटायन। प्लस चार्ज को कहते हैं केटायन, और कार्बन पर है तो कार्बोकेटायन। माइनस चार्ज को कहते हैं एनायन, कार्बन आयन, और कार्बन पर है तो कार्बन आयन। इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। देखिए स्टेबिलिटी इसकी कैसे चेक की जाती है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले पता है क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं इसमें कि कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन देखते हैं। पहले जो लिखवा रहे हैं लिख लीजिए, एक सवाल करवाएंगे अपने आप आ जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सेकेंड करते हैं हम काम कि हाई द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। मतलब अल्फा हाइड्रोजन देखें, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, जो तो हाइपर कंजुगेशन बता दिए हैं। पहले वीडियो रोकी, नोट कर लीजिए, फिर सवाल करवा रहे हैं ना तो अपने आप समझ में आएगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। इसको देखिए, थ्योरी लिखने से कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाता है ना। अब आपको रेस करना है, 10 दिन खाली समझिए कि अच्छा ऐसे रेस करते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, समझ में आ जाएगा नहीं ना। आप कुछ मत सोचिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका रेस बन गया, अच्छे आप दौड़ लेते हैं। तो सवाल लगाने के लिए थ्योरी जरूरी थोड़ी है। कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट में अगर समझ में आ गया कंसेप्ट तो आप लोग सवाल आसानी से लगा देंगे। तो नोट कर लिए हम, मिटा रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं पहला CH3, कंपैरिजन से शुरू करते हैं। पहला CH3 ले रहे हैं, दूसरा का ले रहे हैं CH3 CH2 का दूसरा। अब हमको पता करना है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा पहला और दूसरा में। पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वीडियो रोकिए, सोचिए, सोच के बताइए पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा का है CH3 CH2, इस पर है प्लस चार्ज,
अच्छा हम बता दिए एक बात तुम लोगों को पहले में ना कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो वो स्टेबल होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो। प्लस किससे स्टेबल होगा? माइनस से। प्लस किससे स्टेबल होगा? माइनस से। अच्छा फंडामेंटल क्वांटिटी की बात, फंडामेंटल अगर पार्टिकल एटम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसका चार्ज होता है जो माइनस होता है? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर इसको मतलब इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिले तो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और ये सिंपल सा है कि यह प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। और हाइपर कंजुगेशन देखो तो ये कार्बोकेटायन डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन 3, क्या इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, इससे डायरेक्ट कोनो कार्बन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप भी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, यानी इसके ऊपर आसानी से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, यानी दूसरे का की स्टेबिलिटी पहला से। यानी कि कार्बोकेटान पर ये देखना है तुम्हें स्टेबिलिटी के लिए कि हाइपर कंजुगेशन पहले देखना है, फिर उसके बाद दूसरा का देखना है कि कहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिधर से आएंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि सवाल होता है एक सवाल होता है, देखो पहला सवाल हो गया। दूसरा का अगर करें, देखिए भाई दूसरा का अगर हम पहले करें, पहला दे दें हमको CH3 कार्बोकेटान यहाँ पर दे रहे हैं, दूसरे का दे रहे हैं CH3 पहला दूसरा में कंपेयर करके बताइए कि कौन स्टेबल ज़्यादा होगा। पहला दूसरा में कंपेयर कीजिए कि कौन स्टेबल ज़्यादा होगा। पहले आसान सवाल करा रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इजी करा रहे हैं। प्योर स्टेबिलिटी आपको पता करना है कि पहला दूसरा में देखिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब जानते हैं कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा इन में देखिए कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहाँ देखिए। लेकिन सबसे अच्छा अगर कार्बन है, कार्बोकेटान के साथ कार्बन है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी चेक करने का कि उस पर आप हाइपर कंजुगेशन चेक कीजिए, मतलब कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिखवा दिए यार, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ, सिंपल सा होता है जब इस प्रकार के ग्रुप आए ना, इस प्रकार के ऐसे कंपाउंड आए तो सबसे अच्छा होता है कि कार्बोकेटान पर कार्बोकेटान से जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है उसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए। ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। इसमें देखिए इस कार्बोकेटान से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन यही है अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जुड़ा कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3। इस कार्बोकेटान से देखिए 2 कार्बन जुड़े डायरेक्ट, 2 अल्फा कार्बन, इससे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इससे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 6। कौन ज़्यादा स्टेबल? दूसरा ज़्यादा स्टेबल। किसके तुलना में? पहला की तुलना में दूसरा ज़्यादा स्टेबल। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या, कोनो चिंता, कोनो फिक्र कुछ नहीं होगा। हो गया, हो गया, हो गया। मिटा दे रहे हैं कि सवाल दे रहे हैं? अपने से करिए। एक सवाल दे रहे हैं, अपने से करिए। एक सवाल दे रहे हैं, अपने से करिए। कार्बोकेटायन पहला है, कार्बोकेटायन दूसरा है। बताइए पहला और दूसरा में कौन कार्बोकेटायन जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? कंपेयर कीजिए, पहला और दूसरा में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा? तुलना कीजिए, पहला और दूसरा में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा? करिए। देखिए यह कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यह है। यह कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन यह है, मतलब इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 4 बॉन्ड बना सकता है, और इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। यानी ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 3। इसमें देखिएगा कार्बोकेटायन है, इससे जुड़ा कार्बन, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, तो इससे 2 हाइड्रोजन। ये भी अल्फा कार्बन, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा कार्बन है यहाँ पर, यानी इससे 3 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा स्टेबल कौन? दूसरा ज़्यादा स्टेबल पहला से।
अच्छा अगर हम आपको दें CH3 CH कार्बोकेटायन OCH3 पहला है, और दूसरा का हम दे दें CH3 CH कार्बोकेटायन एंड CH3 ट्वाइस। पहला दूसरा में बताइए कौन ज़्यादा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला दूसरा में बताइए कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। पहला दूसरा में बताइए कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। वीडियो रोक दीजिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि कौन सा कार्बोकेटायन पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल होगा। वीडियो रोक दीजिए और सोचिए कि कौन सा कार्बोकेटायन पहला और दूसरा में ज़्यादा स्टेबल होगा। वीडियो रोक के कर लिए। देखिए क्या होता है कि इस कार्बोकेटायन के पास एक वीकेंड ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटायन मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड मतलब इसमें 3 कार्बोकेटायन का मतलब 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया। कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाएगा। एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा है, एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा है, यानी इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आ सकता है, इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आ सकता है, इसका लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आ सकता है। यानी कि ये पाछे से बैक बाउंडिंग कर सकता है। बताया पहले कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बगल में जो बना हुआ कार्बोकेटायन होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से कौन सा बॉन्डिंग के लिए आसानी से, बैक बॉन्डिंग के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, होता है कि नहीं। यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। यानी नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लगाव, क्या प्यार, इलेक्ट्रॉन से प्यार, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, प्यार प्रेम ज़्यादा है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन से। जिसका प्यार प्रेम ज़्यादा होगा भैया, मतलब मान लीजिए किसी को किसी से प्यार प्रेम ज़्यादा होता है तो जाता है तो रोने नहीं देता है, कोई बीमार होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, आसानी से नहीं जाने देगा। लेकिन नाइट्रोजन का प्यार प्रेम कम है, जाओ उससे क्या मतलब, तो ये आसानी से इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा पहला दूसरा से, दूसरा पहले से ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर क्या आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया। देखिए देखिए अच्छा, एक कंपाउंड आता है, जानते हैं क्या, बता रहे हैं डायरेक्ट। देखिए कंपाउंड इससे आता है, ऐसे होता है। CH2 कार्बोकेटायन पहला होता है, और सेकंड आता है CH2 कार्बोकेटायन, नीचे होता है OCH3। बताइए पहला और दूसरा में स्टेबल कौन ज़्यादा होगा। बताइए पहला और दूसरा में स्टेबल ज़्यादा कौन होगा। बताइए पहला और दूसरा में स्टेबल ज़्यादा कौन होगा। ऐसा कर रहे हैं ना भैया कि इसको इसे ना लिख कर इसको ही बंटवा कर ना पूरा शो कर दे रहे हैं हम, ऐसे आपको आसानी होगी तनी सोचने में। पहला और दूसरा में स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए क्या होगा। पहला और दूसरा में स्टेबिलिटी का आर्डर बताइए क्या होगा। कर लिए कर लिए कर लिए। देखिए इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यह बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट कर इस पर चला जाएगा, ठीक है। यह बॉन्ड का टूट कर इस पर चला जाएगा, यह बॉन्ड का टूट कर इस पर चला जाएगा। ये जा तो रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसके पास लोन पेयर है, इस और तेजी से इसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा। यह ऑक्सीजन जो होता है ना, क्या शो करता है, +R, बहुत ही स्ट्रांगली +R शो करता है। मतलब +R का मतलब बहुत तेजी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि प्लस को माइनस की जरूरत है, प्लस को माइनस की जरूरत है। किसको किसकी जरूरत है आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमको नहीं बताना है, लेकिन इसमें प्लस को माइनस की जरूरत है, ठीक है। तो यह दूसरा जो होगा पहला से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम आपसे कहें ना, जानते हैं एक हुआ था, अच्छा बता दे रहे हैं, एक हुआ था इस प्रकार का कंपाउंड CH2 कार्बोकेटायन, मिटा के बता रहे हैं, मिटा के लिख लिए होंगे आप लोग, नो वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा बार बार। एक प्रकार का जानते हैं एक हो ये कंपाउंड होता है CH2 कार्बोकेटायन, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। होता क्या है ना, जिससे मान लीजिए यहाँ का बॉन्ड टूट कर सीधे इस कार्बोकेटायन पर आता है, और जब आता है ना तो जानते हैं क्या होता है, यह इक्विलिब्रियम में होता है, और एक इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, और एक बनता है जो ना इस प्रकार का कंपाउंड बनता है।
ये बांड जब इसका टूट के आता है तो देखिएगा, करिएगा इसको, तो इस प्रकार का एक इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। और यहाँ पर जो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाता है, और इस प्रकार के कंपाउंड में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बचता क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोकेटाइन आता है। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर करना चाहें आप लोग तो ऐसे हो जाता है। और उसके बाद जानते हैं जैसे कि यही कंपाउंड को अगर तोड़े आप ना, ऐसे टूटता है। मान लीजिए अगर CH2NH2 है तो CH2NH2 को अगर हम डाइयोटाइज करें, डाइयोटाइजेशन पढ़े हैं ना, उसको करते हैं, इसमें लेते हैं NaNO2 प्लस HCl लेते हैं ना, डाइयोटाइज कर देंगे तो इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, CH2N2 पर प्लस Cl पर माइनस। अब उसके बाद जब इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं, यही नहीं बनता है इधर भी, अब इसको जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो जानते हैं 3 ठे बनता है। यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ पर ऐसे होता है CH2OH, इस प्रकार से बनता है। एक बनता है प्लस OH, और एक प्रकार बनता है ना ऐसे OH। अगर इसको अगर A लिखें, इसको B लिखें और इसको C लिखें ना, तो जो ऑर्डर होता है इसका, सबसे ज़्यादा बनता है A, फिर बनता है B, फिर बनता है C। सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C, इस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं ऐसे। ठीक है, रुकिए अभी थोड़ा सा और करवा दें इसको 5 मिनट, कार्बोकेटाइन आज खत्म कर दें। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। और जानते हैं एक प्रकार का ऐसे कंपाउंड ऐसे आता है, बता दे रहे जो मेन है, फिर आगे रिएक्शन करवाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ाना है अभी ना, आगे रिएक्शन आता रहेगा तो उसमें भी बता देते रहेंगे कौन क्या हो रहा है। देखो एक प्रकार से एक कंपाउंड ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसके साथ जुड़ा रहता है C, यही होता है कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होता है ना कि ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ये प्लस I प्लस R दोनों शो करता है। क्या होता है ना कि तीनों एक ही प्लेन में होने के कारण ना, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो तीनों एक ही प्लेन में होने के कारण इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन, इसका रिपल्सन बहुत ज़्यादा तीनों में आपस में लगता है, और इतना ज़्यादा लगता है ना कि ये दोनों अपने प्लेन से इसकी अपने प्लेनरिटी को खो देते हैं, प्लेनरिटी खो देते हैं, प्लेनरिटी खो देते हैं, प्लेनरिटी खो देते हैं। ये दोनों अपने दो बेंजीन अपने प्लेनरिटी को खोकर इसी में घूम जाते हैं, मतलब कि अपने मतलब डिसरप्ट हो जाते हैं, अपने स्थान से घूम जाते हैं, इसीलिए प्लस R नहीं लगा पाता, लेकिन एक को प्लस R लगाता है। ठीक है, अब देखिए एक कंपैरिजन बता दे रहे हैं आपको। जानते हैं जो ये CH2 होता है ना कार्बोकेटाइन, यह ना ज़्यादा स्टेबल होता है, जानते हैं किससे? इससे। ठीक है, और जो यह CH2 होता है ना CH, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जानते हैं किससे? ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो एक प्रकार के ये CH2 होता है C, ये कार्बोकेटाइन, ये जानते हैं किससे ज़्यादा स्टेबल होता है? जो अब बताए हैं, ये स्टेबिलिटी का आर्डर होता है इनके। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 2 सवाल दे रहे हैं, 2 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर सवाल दे रहे हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा होमवर्क कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑप्शन भी दे रहे हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद दे रहे हैं, कर लिए मिटाना। देखो भाई, देखिए भाई, देखिए पहले का सवाल हम दे रहे हैं आपको, CH2 कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर
NCH3 ट्वाइस, और दूसरा का है CH2 पर कार्बोकेटायन, और यहाँ पे दे दे रहे हैं OCH3। अब इसमें ऑप्शन दे दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है कि पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरा से, इसमें ऑप्शन है कि पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरा से, और बी ऑप्शन है कि दूसरा ज़्यादा स्टेबल होगा पहला से। एक सवाल ये है, दूसरा का सवाल ये है ना कि सेकेंड सवाल बी वाला सवाल ये है कि एक ये है, बी का पहला ये है, दूसरा का ये। इसमें भी दो ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ए ऑप्शन है कि पहला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरा से, और बी ऑप्शन है कि दूसरा ज़्यादा स्टेबल होगा पहला से। ये दो सवाल हम आपको दिए हैं, दिमाग लगाइएगा कि इन दोनों में कौन कौन सा स्टेबल होगा, कौन कौन सा ऑर्डर होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।